हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर रियलमी का एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पर रेडमी के स्मार्टफोन को लेने जा रहे हैं या फिर अगर आप यहाँ पर बेसिकली पोको के स्मार्टफोन को लेने जा रहे हैं, तो आज की जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप इन कंपनियों के स्मार्टफोन्स को यूज भी कर रहे हैं तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर आप यहाँ पर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं इसी तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन में जो प्राइवेसी या फिर जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। दोस्तों, आजकल स्मार्टफोन्स पे ही हमारे जितने भी पर्सनल डेटा है वो रहते हैं, चाहे वो हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो या फिर हमारे किसी भी सिक्योर अकाउंट का पासवर्ड वगैरह हो या फिर हमारे ईमेल का पासवर्ड हो, गूगल अकाउंट का पासवर्ड हो, जितने भी डेटा रहते हैं वो आजकल हमारे स्मार्टफोन्स पे ही यहाँ पर रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे स्मार्टफोन्स की जो सिक्योरिटी है वो ऐसी कंडीशन में काफी हद तक इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। आपको पता होगा दोस्तों, कुछ टाइम पहले यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, जिसपे गवर्नमेंट को लगा नहीं कि नहीं, ये जो ऐप्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेसी या फिर हमारे डेटा को लीक कर रही है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने उन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। अब बैन करने का मतलब ये हुआ कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने ही उन ऐप्स को बैन कर दिया तो इंडिया के किसी भी स्मार्टफोन्स में वो जो एप्लीकेशंस है वो इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर इंस्टॉल भी है तो उनका यूज नहीं होना चाहिए। और कंपनियों को, स्मार्टफोन कंपनियों को इन बात का विशेष तौर पे यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि जो एप्स इंडिया में बैन कर दी गई है उसे हम अपने स्मार्टफोन्स वगैरह में ना दें, क्योंकि फिर उसके बाद सिक्योरिटी का बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में दोस्तों, यहां पर जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं, इन कंपनियों के स्मार्टफोन्स में अभी भी जितने भी चाइनीज एप्स बैन किए गए हैं उनमें से काफी सारे ऐसे एप्स हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड अभी भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर इंडिया में रेडमी, रियलमी और पोको, इनके जो स्मार्टफोन है वो काफी हद तक यहाँ पर बिकते हैं। यहाँ पर हम पोको को देखें तो पोको तो इसी साल आया है, लेकिन इसके पहले जो पोको है वो Xiaomi से ही इमर्ज होकर के आया है, तो एटलीस्ट हम पोको को ही Xiaomi ही मानेंगे। यहाँ पर अगर हम रेडमी के स्मार्टफोन की बात करें, रेडमी का स्मार्टफोन खुद मैं पर्सनली यूज करता हूँ और इसमें आपको जो क्लीनर देखने के लिए मिलता है, जो कि आपके स्मार्टफोन की स्टोरेज वगैरह वो क्लीन करता है, उसके साथ आपको कुछ गाइडलाइन वगैरह देता है कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को सिक्योर वगैरह, स्कैन वगैरह कर सकते हैं। यहां पर अगर आप इस क्लीनर ऐप को देखेंगे तो ये जो ऐप है वो क्लीनर मास्टर ही है, आप इसे क्लीनर मास्टर ही बोल सकते हैं। उसी को हल्का फुल्का मॉडिफाई करके Xiaomi ने इस ऐप को अपने स्मार्टफोन्स, अपने डिवाइसेस में यहां पर देना स्टार्ट किया है। ऐसे में यहां पर ये जो क्लीनर मास्टर ऐप है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और ऐसे में काफी सारी ऐसी भी न्यूज आ रही थी कि ये जो क्लीनर ऐप है वो पूरी तरीके से हमारी जो परमिशन है, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको लीक करता है, हमारे डेटा को लीक करता है। और दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले जब पोको M2 Pro स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तब दोस्तों इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी को लेकर के काफी हद तक यहाँ पर जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई थी, जहां पर बताया गया था कि इस स्मार्टफोन में क्लीनर ऐप वगैरह के होने के कारण ये जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर सिक्योर नहीं है। कंपनी ने कहा था कि ये एक रिव्यू यूनिट है, पहले से स्मार्टफोन आया है, इसलिए इस स्मार्टफोन में आपको ये ऐप देखने के लिए मिल रहा है और जितने भी रिटेल यूनिट्स आएंगे उनमें इस ऐप को नहीं निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पर पोको को देखा जाए तो वो इस बात पे बिल्कुल भी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है और बिल्कुल भी यहाँ पर सीरियस नहीं है। अब दोस्तों, ऐसे में आपको करना क्या है, सिंपली अगर आप यहाँ पर स्मार्टफोन को दुकान से लेने जा रहे हैं, यानी मार्केट से स्मार्टफोन को खरीद रहे हैं, तो चाहे आप यहाँ पर रेडमी के स्मार्टफोन खरीदें या फिर अगर आप यहाँ पर रियलमी के स्मार्टफोन खरीदें या फिर पोको के स्मार्टफोन खरीदें, सिंपली आपको उस स्मार्टफोन में सबसे पहले जो रिटेलर है उससे पूछना है कि इसमें कोई भी बैन ऐप्स या फिर चाइनीज ऐप्स तो नहीं है। अगर वो ऐप्स, जितनी भी ऐप्स जैसे क्लीनर मास्टर है, अगर वो आपको उस फोन में देखने के लिए मिलता है तो सिंपली आपको रिटेलर से ये बोलना है कि मुझे ये ऐप नहीं चाहिए, आप इस ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर मुझे यहाँ पर फोन दो। इसके साथ आप इसके बारे में कंपनी से भी डायरेक्टली उनसे यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जब ये ऐप्स इंडिया में बैन हो चुकी है तो फिर इस स्मार्टफोन में हमें ये ऐप्स क्यों देखने के लिए मिल रही हैं। और ऐसे में दोस्तों होगा क्या कि जब आप लोगों जैसे काफी सारे लोग जब इन सब चीजों को लेकर के आवाज उठाएंगे तो ऐसे में जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है जो कि बैन ऐप्स को अपने स्मार्टफोन में दे रही हैं, तो वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं करके फिर इन ऐप्स को ऑटोमेटिक से ही यहाँ पर रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। उसी के साथ अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मैंने 2 साल पहले एक स्मार्टफोन लिया, उसमें हमें क्लीनर मास्टर ऐप देखने के लिए मिलता है, मान लेते हैं उस टाइम देखने के लिए मिलता है। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस ऐप को बैन नहीं किया था, लेकिन अब 2020 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को बैन कर दिया इंडिया में, तो ऐसे में कंपनियों की पूरी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस ऐप को, जिसमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो लीक हो रही है, ऐसे में वो इस ऐप को
सॉफ्टवेयर की मदद से या फिर कैसे भी करके उसे यहाँ पर रिमूव करें, इस ऐप को इस फोन से सॉफ्टवेयर अपडेट देकर के या फिर कुछ भी करके इसे यहाँ पर रिमूव करें, ये उनकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि दोस्तों फाइनली ये जो एप्स हैं वो इंडिया में बैन हो चुकी हैं और ऐसे में अगर हम इन एप्स को यूज करते हैं तो हमारा ऐसे में गूगल अकाउंट, ऐसे में हमारा बैंक अकाउंट कैसे कहां पे हैक हो जाएगा कोई भी इसकी गारंटी नहीं है। अब यहां पर अगर आप रेडमी के स्मार्टफोन, रियलमी के स्मार्टफोन या फिर पोको के स्मार्टफोन वगैरह को यूज करते हैं तो ऐसे में अगर आपके स्मार्टफोन में, बेसिकली मैं रेडमी के स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, इसमें आपको जो क्लीनर देखने के लिए मिलता है, सिंपली आपको इसे फोर्स स्टॉप कर देना है। और ऐसे में दोस्तों मैं कंपनियों से भी ये अपील करना चाहूंगा कि अगर सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से ये पॉसिबल है कि नहीं इन सब बैन ऐप्स को इन स्मार्टफोन से रिमूव किया जा सकता है, तो प्लीज वो ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट लाएं अपने स्मार्टफोन्स में जिसमें ये जो ऐप वगैरह हैं इनको या तो परमानेंटली डिसेबल करने का ऑप्शन आ जाए या फिर अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाए या फिर इन ऐप्स को वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से यहाँ पर हटा दें। अब आपका क्या कहना है यहाँ पर इन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों की प्राइवेसी को लेकर के, आप कितना हद तक अपने आप को सिक्योर मानते हैं इन कंपनियों के स्मार्टफोन्स को यूज करके? जरूर से अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइएगा। फाइनल दोस्तों कुछ वीडियो में आशा करता हूँ छोटी जानकारी सामने आ गई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक मैसेज कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर प्रेस कर दीजिए।